हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं BTTH की एपिसोड नंबर 129 को। वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन को लाजमी दबा देना। चलो फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है कि उस स्टारी रीजन के गेट पे एक स्पेशल क्रेक अपीयर होता है और उसमें से 3000 बर्निंग फ्लेम जैसा फिगर बाहर निकलता है, जिसे देख के सब स्टन्ड हो गए थे। जुआन क्वांजी इस फिगर को देखकर कहते हैं, एवरीवन ग्रेट फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, और सब नोट करते हैं। जैसे ही वो फॉर्मेशन बनाने लगते हैं तब उस ड्रैगन के अंदर से एक फिगर अपीयर होता है और वो होता है शाओयान। सब लोग स्टन्ड होकर उसे देखकर कहते हैं, भाई ये तो वही शाओयान है जो पिछले 1 साल तक स्टारी रीजन के अंदर था। और ऐसे ही वहाँ पे हलचल मच जाती है। सब लोग कहते हैं, आखिर जिस फ्लेम को जुआन क्वांजी जैसा पावरफुल फिगर भी संभाल नहीं पाया, उसे शाओयान कैसे डील कर सकता है। उसके बाद जुआन क्वांजी शाओयान से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतना समय अंदर कैसे सरवाइव कर लिया, क्योंकि जुआन क्वांजी जानते थे कि उनकी स्ट्रेंथ के साथ भी वो उस स्टारी रीजन में इतने समय तक अंदर सरवाइव ना कर पाते। उसके बाद तीनों हेड्स जब शाओयान के ओरा को ऑब्जर्व करते हैं तो और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जुआन क्वांजी पूछते हैं, क्या तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लिया है। शाओयान हंस के नोट करता है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो। शाओयान कहता है, तुम टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वहाँ से जियान के हंसने की आवाज़ आती है और वो कहती है, देखो मैंने कहा था ना, मेरी ड्रैगन सील मुझे गलत नहीं बता सकती। अगर हम बात करें शाओयान की स्ट्रेंथ की, तो वो उस स्टारी रीजन में जाने से पहले सिर्फ 4 स्टार दाओजोंग की थी और उस स्ट्रेंथ के साथ उसने आइस रिवर वैली के एल्डर को हरा दिया था, जिसकी स्ट्रेंथ थी पीक ऑफ 9 स्टार दाओजोंग की। और अब शाओयान के पास 9 स्टार दाओजोंग की स्ट्रेंथ है, प्लस में उसके साथ साथ उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम भी है। इस टेरिफाइंग कॉम्बो के साथ दाओजोंग क्लास के अंदर उसका कोई भी मैच नहीं है। इवन ऑर्डिनरी 1 स्टार दाओजोंग लेवल के एक्सपर्ट भी उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो ये हो गई उसकी स्ट्रेंथ की बात। अब हम वापस आते हैं स्टोरी लाइन पे। जुआन क्वांजी शाओयान से कहते हैं, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, वरना फ्यूचर में अगर वो ओल्ड फेलो याओलाओ वापस आ जाता तो हम उसे कैसे फेस करते। शाओयान अपने टीचर का नाम सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि अब उसके टीचर को रेस्क्यू करने का समय आ गया है, क्योंकि अब उसके पास 3 हेवनली फ्लेम्स प्लस दाओजोंग की 9 स्टार की स्ट्रेंथ है, जो कि टीचर को रेस्क्यू करने के लिए सफिशेंट है। क्योंकि शाओयान का सेंटर प्लेन्स में आने का मकसद ही यही था कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को स्वेलो करके अपने टीचर को रेस्क्यू करेगा। इसी बात पे जुआनी, जो कि मास्टर की गर्लफ्रेंड और एसोसिएशन हेड भी होती है, वो कहती है कि जब तुम स्टारी रीजन के अंदर थे तो हमें तुम्हारे टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है। चलो हम इसे मीटिंग हॉल में चल के अंदर डिस्कस करते हैं। और उस पर शाओयान का दिल एकदम तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है और वो एंशियस होकर नोट करता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पिल्टोवर के अंदर मीटिंग रूम का, जिसमें जुआन क्वांजी शाओयान से कहते हैं कि जब तुम उस स्टारी रीजन में थे तो तुम्हारे टीचर को हॉल ऑफ सोल ने वेस्टर्न रीजन से किसी और लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया था, जिसके क्लूज ऑब्वियसली हमें मिल चुके हैं। और जैसे ही हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। उसके साथ साथ जुआन क्वांजी ये भी कहते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के अलावा पिल्टोवर उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज पिल्टोवर हॉल ऑफ सोल का बिल्कुल मैच नहीं है। शाओयान को अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए टीचर को वापस लेके आना होगा। शाओयान इस बात को सुनने के बाद हाँ में नोट करता है और वो कहता है कि मुझे टीचर के वेयर अबाउट्स का पता लग जाए, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी हेल्प होगी। जुआन क्वांजी शाओयान को कहते हैं, जब तक हमें तुम्हारे टीचर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल जाती तब तक तुम पिल टावर में रहकर अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो और चिल करो। शाओयान हंस के हाँ में नोट करता है। उसके बाद शाओयान आसमान की तरफ देख के कहता है, टीचर ये डिसाइपल तुम्हें जल्द ही रेस्क्यू करने के लिए आएगा। उसके बाद शाओयान एक जेड पीस को बाहर निकालता है जो उसे फेंग जुनजी ने दिया होता है। बेसिकली ये जेड पीस कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने या किसी को बुलाने के लिए यूज़ होता है और उस जेड पीस को शाओयान तोड़ देता है। फिर शाओयान और उसका ग्रुप अपने रूम की तरफ रवाना हो जाते हैं और जाते जाते शाओयान उसके ग्रुप से पूछता है, क्या मेरी एब्सेंस में यहाँ पे कुछ गलत हुआ था। जिस पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि एक बार प्रोफाउंड जुआन सेक के लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि चेनशियान और उसके साथ जो 2 एल्डर्स थे वो पिलग्रिम से वापस नहीं आए और प्रोफाउंड जुआन सेक को लगता है कि ये सब तुमने किया है। अच्छा हुआ कि वहाँ पे काओयिंग भी मौजूद थी, जिसने बताया कि उनको हॉल ऑफ सोल के उस ओल्ड मुगू ने मारा है। एडिशनली हमारे पास पिल्टोवर की सपोर्ट भी थी, इसके लिए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। पर यह मसला ऐसे ही हल नहीं होगा। उनको जैसे ही पता लगेगा कि तुम वापस आ गए हो, वो फिर तुमसे पंगे लेने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। उस पर शाओयान कहता है कि अगर उन्हें पंगे लेने का इतना ही शौक है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और सरप्राइज होकर कहता है,
तुम्हारा ऑरा पिछली बार से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये पॉइजनस बॉडी के इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से वो इम्प्रूव कर पाई है। उस पर त्यानहुआ जुंजी भी कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ अभी 3 स्टार 1000 के पीक पे है। इसी बात पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी त्यानहुआ जुंजी की तारीफ़ करते हुए कहती है कि उनकी स्ट्रेंथ भी 1 स्टार 1000 के पीक तक चली गई है और जल्दी वो अपनी पीक तक वापस पहुंच जाएंगे। उस पर त्यानहुआ जुंजी कहता है ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे पीक पे मेरी स्ट्रेंथ 5 स्टार 1000 की थी जिसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 1000 की एक लेवल क्रॉस करने में भी कई साल लग जाते हैं। जिस पे शाओयन कहता है टेंशन ना लो, मैं आपको एक पिल रिफ़ाइन करके दूंगा जिसका नाम है ग्रीन फंगस पिल। इस पिल को कंज्यूम करने के बाद आपकी स्ट्रेंथ 3 स्टार 1000 तक बढ़ जाएगी। ये पिल एक टियर 8 लेवल की पिल होती है जिसे एक टियर 8 लेवल का अल्केमिस्ट ही रिफ़ाइन कर पाता है। त्यानहुआ जुंजी एक्साइटेड होकर कहते हैं क्या ग्रीन फंगस पिल? ये पिल किसी ऑर्डिनरी टियर 8 के अल्केमिस्ट के लिए रिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल है। उस पर शाओयन कहता है उसकी टेंशन आप ना लो, शाओयन की स्किल्स के साथ इस पिल को रिफ़ाइन करने में उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और त्यानहुआ जुंजी की स्ट्रेंथ बढ़ने से उसकी टीम की स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिससे टीचर को बचाने में उसे और सपोर्ट मिलेगी और सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर शाओयन कहता है कुछ दिन रेस्ट करके मैं आपके लिए पिल रिफ़ाइन करना शुरू कर दूंगा क्योंकि टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइम मिल सकती है। उसके बाद शाओयन अपने रेस्ट रूम में चला जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक रूम का जिसमें शाओयन वो स्क्रॉल ओपन करता है जो जूनर ने उसे दिया होता है। उसमें होती हैं गॉड सील टेक्निक की बाकी बची हुई 3 टेक्निक्स। वैसे टोटल 5 टेक्निक्स होती हैं जिसमें से 2 को शाओयन ने मास्टर कर लिया होता है जो होती हैं ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील। ये डी क्लास की हाई लेवल की टेक्निक्स होती हैं जो काफ़ी पावरफुल होती हैं। शाओयन की अभी की स्ट्रेंथ के साथ वो ओवर टर्निंग लैंड सील को इजीली प्रैक्टिस कर सकता था। फिर शाओयन उस स्क्रॉल में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हैंड सील्स परफॉर्म करके उसे प्रैक्टिस करने लग जाता है। लगातार 5 दिनों तक वो उस स्क्रॉल में से ओवर टर्निंग लैंड सील और स्काई बरिंग सील को प्रैक्टिस करता रहता है। वो काफ़ी हद तक 3rd स्किल को सीख लेता है और 4th स्किल में वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा होता है, पर शाओयन के लिए उनको मास्टर करना बस मैटर ऑफ टाइम की ही बात रह गई थी। और 7 दिनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे इंटरवेन करती है। शाओयन को लगता है कि पिल टॉवर को मास्टर यालाओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि प्रोफाउंड ज़्वानसेक से कुछ लोग आए हैं जिसमें प्रोफाउंड ज़्वानसेक का वो चीफ भी है जो अपने बेटे का बदला लेने आया है और तुम्हें ढूंढ रहा है। शाओयन कहता है चलो देखते हैं उसके पास इसकी क्वालिफिकेशन भी हैं या नहीं। वो वहाँ से निकल जाता है और इधर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली BTTH की एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ टाटा बाय बाय टेक केयर।